हेलो स्टूडेंट्स, आज वीडियो नंबर 71 में हम करेंगे जेईई 2022 मेंस में आए हुए क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के कैलोरीमेट्री से। क्वेश्चंस शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी हिट कर दें। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। गैस with molar mass to 80 grams per mole was burnt in excess oxygen in constant volume calorimeter, and during combustion the temperature of calorimeter increased from 298 Kelvin to 298.45 Kelvin. If the heat capacity of calorimeter is 2.5 kilojoules per Kelvin, the enthalpy of combustion of gas is 9 kilojoules per mole. Then amount of gas burnt is ग्राम्स में आंसर करना है, नियरेस्ट इंटीजर पर करना है। जो गैस बर्न हो रही है उसका मास हम एज्यूम कर लेते हैं x ग्राम्स, क्योंकि गैस का मोलर मास गिवन है 280 ग्राम्स पर मोल्स, इसलिए टोटल मोल्स ऑफ गैस बर्न्ड हो जाएंगे x डिवाइडेड बाय 280। क्योंकि हीट कैपेसिटी गिवन है 2.5 किलोजूल्स पर केल्विन, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है 298 केल्विन से 298.45 केल्विन पर, तो चेंज इन टेम्परेचर हो गया 0.45 केल्विन और हीट कैपेसिटी गिवन है 2.5 किलोजूल्स पर केल्विन, इसलिए टोटल हीट रिलीज्ड will be equal to heat capacity multiplied by change in temperature, that is 2.5 multiplied by 0.45 kilojoules, and that will be equal to 1.125 kilojoules. अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं हीट रिलीज्ड बाय 1 मोल। तो ये 1.125 किलोजूल्स जो हीट आया था उसको डिवाइड करेंगे x बाय 280 से। कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट रिलीज्ड हुई वो हमने कैलकुलेट कर ली है यहाँ पर, और कांस्टेंट वॉल्यूम पर जो हीट होती है उसको कहते हैं डेल्टा U। इट मींस दिस वैल्यू इज इक्वल टू डेल्टा U। एक्सप्रेशन यूज करेंगे डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। यहाँ पर गैस बर्न हो रही है, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस को अगर 0 एज्यूम कर लें तो डेल्टा H और डेल्टा U लगभग बराबर होंगे, तो ये वैल्यू डेल्टा H के बराबर भी होगी, और डेल्टा H गिवन है क्वेश्चन में 9 किलोजूल्स पर मोल, तो इस वैल्यू को 9 के इक्वल रख देते हैं। कैलकुलेशन करेंगे तो x की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी विच इज इक्वल टू 35। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2.4 grams coal is burnt in a bomb calorimeter in excess of oxygen at 298 Kelvin and 1 atmosphere pressure. The temperature of the calorimeter rises from 298 Kelvin to 300 Kelvin. The enthalpy change during the combustion of coal is minus x kilojoules per mole. The value of x is, आंसर देना है नियरेस्ट इंटीजर पर। हीट कैपेसिटी ऑफ बॉम्ब कैलोरीमीटर इज 20 kilojoules per Kelvin and assume coal to be pure carbon. अब जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में भी देखा था कि Q इक्वल टू C इंटू डेल्टा T होता है, जहां C है हीट कैपेसिटी जो कि गिवन है क्वेश्चन में 20 kilojoules per Kelvin, और टेम्परेचर क्योंकि 298 केल्विन से 300 केल्विन पर जा रहा है इसलिए डेल्टा T की वैल्यू हो जाएगी 2। वैल्यूज पुट करें तो हीट चेंज आ जाएगा 40 किलोजूल्स। ये जो 40 किलोजूल्स हीट है ये 2.4 ग्राम्स कोल को बर्न करने पर मिल रही है। तो 1 मोल कार्बन से जो हीट रिलीज होगी वो होगी 40 डिवाइडेड बाय 2.4 multiplied by 12. This will be equal to 200 kilojoules per mole. क्योंकि ये बॉम्ब कैलोरीमीटर है, ये कंबशन एक कांस्टेंट वॉल्यूम पर हो रहा है, तो हीट रिलीज्ड एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज डेल्टा U। तो ये जो वैल्यू आई ये होगी डेल्टा U, और क्योंकि ये हीट रिलीज्ड है इसलिए इसका साइन हो जाएगा नेगेटिव। इक्वेशन लिख लेते हैं। कोल यानी कार्बन के कंबशन के लिए C प्लस O2 गिविंग यू कार्बन डाइऑक्साइड। जो एक्सप्रेशन यूज होगी डेल्टा H कैलकुलेट करने के लिए वो होगी डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT। डेल्टा Ng है चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस सब्सटेंसेस। यहाँ अगर हम इक्वेशन में देखें तो 1 मोल गैस है प्रोडक्ट्स में और 1 ही मोल गैस है रिएक्टेंट्स में,
तो डेल्टा एन गैस हो जाएगा 1 minus 1 equal to 0. It means delta H will be equal to delta U. So delta H will be equal to minus 200 kilojoules. ये वैल्यू माइनस x किलो जूल्स के बराबर है और आपसे x की वैल्यू पूछी गई है, इसलिए x की वैल्यू हो जाएगी 200. अगर आपको ठीक से समझ आया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर दें, बेल आइकन हिट कर दें। देखते रहें नमिता केमिस्ट्री क्लासेस। बाय बाय।